दरियाए चनाब बिफर गया। जंग के मुकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। 5 घंटों में पानी के बहाव में 15,000 क्यूसेक इजाफा हो गया। पानी 91,000 क्यूसेक से बढ़कर 1,06,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है। आपको सैलाब की सूरत हाल के हवाले से अपडेट्स दे रहे हैं। दरिया चनाब बिफर गया है। जंग के मुकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी है। 5 घंटों में पानी के बहाव में 15,000 क्यूसेक का इजाफा हो गया। पानी 91,000 क्यूसेक से बढ़कर 1,06,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं सैलाब की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। दरिया चनाब बिफर गया। जंग में पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी और पानी के बहाव में 15,000 क्यूसेक इजाफा हो गया। पानी 91,000 क्यूसेक से बढ़कर 1,06,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। बताइएगा रमजान, इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो दरिया चनाब के अंदर तुगयानी नजर आ रही है और इस वक्त झंग के करीब से तकरीबन 1.5 लाख का रेला जो है वो त्रिमू बैराज की जानिब जो है वो गामजन है। मजमूई तौर पर जो पानी की मिकदार है वो 1,55,000 क्यूसेक से जायद जो है वो बताई जा रही है। जो इस वक्त त्रिमू बैराज के ऊपर रेला पहुंच चुका है, इसकी मजमूई तौर पर मिकदार जो है वो 1,06,000 क्यूसेक है और ये बाकी जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता त्रिमू बैराज की तरफ बढ़ रहा है। वो तमाम नशेबी इलाके जो कि दरियाई बेल्ट या हिफाजती बंद के अंदर मौजूद हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। खसूसी तौर पर मसन का इलाका, हसन शाह का इलाका, इसके अलावा दरिया की दूसरी जानिब काबली और जो मस्ती मल्ला है, मोची बस्ती है, हसन जबेला मोजा जो है, इन इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त पानी आ चुका है। जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब हैं, आबादियाँ जो हैं उनका ज़मीनी राब्ता जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुनक़ते हो रहा है। मवासलात का निज़ाम जो है वो इन इलाकों में मुतासिर हो रहा है और आने वाले चंद घंटों के दौरान जो है ये 1,55,000 का रेला जो है ये त्रिमू बैराज के साथ टकराएगा और इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से जो है इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। फ्लड रिलीफ जो है वो कैंप्स कायम किए गए हैं और इसके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि किसी किस्म की भी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके, तमाम तर इदारे जो है वो अपना मुतहर्रक किरदार जो है वो इस वक्त अदा कर रहे हैं। जी अच्छा, जंग के इलाकों के हवाले से आपको बता रहे हैं जब का खतरा है। रमजान, ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा जंग जो है वो मुतवक्के है। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? क्या वो इंतजामी अमूर जो है उनका देखेंगे खुद आकर? जी यकीनन ये झंग के हवाले से बड़ा अहम दौरा इसलिए भी है कि जब भी चनाब के अंदर तुगयानी आती है, झंग के इलाके जो हैं वो मुतासिर होते हैं और बड़े लंबे अरसे के बाद जो है वो कोई भी निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आला जो है वो झंग का दौरा कर रहे हैं। तो इस हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की आमद के हवाले से तमाम तर इंतजामिया जो है वो मुतहर्रक है। इंतजाम जो हैं उनको हतमी शक्ल दी जा चुकी है। हम इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खीवा के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर जो उनकी आमद के हवाले से जो है वो हेलीपैड कायम कर दिया गया है। इसके अलावा अली आपको इस वक्त मेरे कम में दिखा भी सकते हैं कि ये खैमे जो हैं वो इस वक्त कायम कर दिए गए हैं अलामती तौर पर और इसी जैसे खैमे ये फ्लड रिलीफ कैंप्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कायम हैं ताकि किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल जो है वो इस वक्त पैदा होती है तो तमाम तर इंतजामात को जो है वो हतमी शक्ल दी जा सके। इसके अलावा महकमा लाइफ स्टॉक का अमला जो है वो मुतहर्रक है। महकमा ज़राअत की टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं और जो महकमा सेहत है उनकी जिम्मेदारी भी जो है इस सूरत हाल में जो है वो खासी बढ़ जाती है। तो महकमा सेहत की टीमें जो हैं वो भी मौजूद हैं। इस हवाले से ज़रा इंतजामिया ने मुतअद्दिद इजलास जो हैं वो कर रखे हैं ताकि जो सप्लाई चेन है उसको जो है वो मुतहर्रक रखा जा सके। फ्यूल की सप्लाई, राशन की सप्लाई और जो मवासलात का निज़ाम है और ख़ुसूसन बिजली की फराहमी है उस हवाले से भी जो है वो इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। इन तमाम इंतजामात को देखने के लिए जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो झंग का दौरा जो है वो कर रहे हैं। इंतजामात इस वक्त मुकम्मल हैं। सर रमजान, क्या कहा जा रहा है, कब तक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कब तक का दौरा मुतवक्के है, कब तक वो झंग पहुंच जाएंगे? आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी जो इस वक्त इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं और तवक्को की जा रही है कि 1 बजे के करीब जो है वो निगरान वज़ीर आला जो है वो झंग पहुंचेंगे। वाया रोड और वाया हेली जो है उनके दोनों इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। खरोड़ा बाकरा का इलाका जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब है। गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो है इन इलाकों में पानी भी आया तो निगरान वज़ीर आला जो है वो इन इलाकों का दौरा करेंगे, जो इलाका मकीन है उनसे मिलेंगे और तमाम तर जो इंतजामिया है उनकी जानिब से किए गए इंतजामात के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग भी लेंगे।
डायरेक्टर पीडीएमए समेत जो है वो डीपीओ झंग, डिप्टी कमिश्नर झंग वो भी इस मौका पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ तरह की ब्रीफिंग्स जो हैं वो तैयार की गई हैं और इस दौरे का बुनियादी तौर पर सिर्फ मकसद यही है कि जो सैलाब के से पहले और सैलाब के बाद वाली जो सूरत हाल है उसके ऊपर खसूसी नजर रखी जा सके। तवक्को है कि तिरिमू बराज का भी जो है वो निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो दौरा करेंगे और वहां पर भी उनकी आमद के और दौरे के हवाले से जो है वो इंतजामात मुकम्मल हैं। जो मुतलका इदारे हैं उनकी जानिब से सिक्योरिटी चेक जो है वो की जा रही है। आमतौर पर इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि प्राइवेट मीडिया जो है वो उसको दूर रखा जाए, लेकिन तवक्को है कि जब निगरान वज़ीर आला मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे तो मीडिया को भी एक्सेस जो है वो वहां तक दी जाएगी ताकि जो शहरियों के हाल, जो इलाका मकीनों के हालात हैं उनको भी जो है वो सामने रखा जा सके और निगरान वज़ीर आला जो है वो इलाका मकीनों के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए क्या इंतजामात और इकदाम उठाते हैं उनके ऊपर भी जो है वो नजर रखी जाए। यहाँ से लगभग तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का सफर है जहां पर निगरान वज़ीर आला जो है वो दौरा करेंगे और सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है उसका जायजा लेंगे। गो के झंग के अभी जो दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो इस वक्त गुजर रहा है। ऊंचे दर्जे के सैलाब के इम्कानात जो हैं वो आइंदा 6 से 7 रोज तक नहीं हैं, लेकिन इंतजामिया इस हवाले से चौकस है कि अगर बड़े दर्जे का सैलाब भी जो है वो झंग का रुख करता है तो इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा सके। इसके अलावा ऐसे इलाके जो कि बस्तियां ज़ेरे आब आ सकती थी उनको भी जो है वो खाली करवाने के लिए जो है वो बर वक्त जो है वो इकदाम उठाए जाएंगे। तो इस वक्त इंतजामिया और हुकूमत पंजाब जो है इस सूरत हाल के मद्देनजर जो है वो चौकस है, क्योंकि इस वक्त चनाब जो है वो दरिया है जिसमें तुगयानी दिखाई दे रही है और इसके अलावा जो ज़रई रकबे हैं उनको बचाने के लिए और वहाँ पर मौजूद जो फसलें हैं उनके नुकसान को कम करने के लिए भी जो है वो मुख्तलिफ इदारे और ख़ुसूसन महकमा ज़राअत जो है वो अपनी हिदायत जो है वो जारी कर रहा है। लेकिन पानी चूँकि ज़्यादा है इसलिए जो अंदेशा है जो फसलों के हवाले से उसके लिए भी जो है वो निगरान वज़ीर आला की जानिब से जो है वो एक मुकम्मल लाया अमल जो है वो तश्कील दिया गया है। तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आला जो है वो आइंदा 1 घंटे तक झंग में होंगे और मुख्तलिफ जगहों का दौरा करेंगे। जी रमजान बता रहा पंजाब का जो है 1 बजे के दरमियान जो है दौरा मुतवक्के है, बाय एयर भी हो सकता है और बाय रोड भी। इस हवाले से रमजान बता रहे थे कि प्राइवेट मीडिया को दूर रहने का अहकाम जारी किए गए हैं। रमजान बता रहे थे कि महकमा सेहत का अमला भी अलर्ट है, लाइव स्टॉक का अमला भी अलर्ट है। एक बार फिर से आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दराज जनाब का दौरा मुतवक्के है और इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। भवाना दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मौजा सहमल के करीब जमीनी कटाव में तेजी आ गई है और गांव का सफ़ाई हस्ती से मिटने का खतरा बढ़ गया है। अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। सैलाबी पानी फसलों में दाखिल हो गया है। फसलों में दाखिल हो गया है सैलाबी पानी। इस हवाले से बताइएगा फखर दीवान भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, इस वक्त दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मौजा सहमल के करीब ज़मीनी कटाव में तेज़ी आ गई है। सैलाबी पानी जो है यहाँ पर फसलों में दाखिल हो गया, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। इसके साथ साथ जो मौजा सहमल है उसका भी सफास्ती से मिटने का खतरा बढ़ गया है। इलाका जो अपनी मदद आपके तहत अपने घर मकान गिराकर जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। लदे मौजूद बात करते हैं, बताइएगा इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि काफ़ी अर्सा हो गया 2014 से लेकर अब तक कोई इंतज़ामिया हमारी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा और हमारे जो घर हैं, कच्चे घर, पक्के घर सारे तबाह हो गए हैं। मस्जिदें, हमारी ज़मीन है, सब दरिया कटाव में बहा कर लेके जा रहा है और साथ में जो फसलें हैं ये भी ख़त्म हो गई हैं और ये आपके सामने सब कुछ नज़र आ रहा है। कोई इंतज़ामिया अब तक 14 से लेकर अब तक नहीं आ रहा। रेस्क्यू आ रहा है या बाकी कोई टीमें हैं पीछे से फ़ोटो लेती हैं और फिर चली जाती हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि 2014 से ये ज़मीनी कटाव में तेज़ी आई है मगर अभी तक किसी किस्म की कटाव रोकने के लिए इकदाम नहीं किए गए। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या कहेंगे इस बारे में? साढ़े हालात बड़े ख़राब हैं, कोई वजह ही नहीं। गौरमेंट इधर साढ़े नज़दीक आ ही नहीं रही। इंतज़ामिया के बंदे आते हैं जी, फोटो छेक के सैल्फियाँ बना के जट मजाक करके तो वापस चले जाते हैं। अपने मकान आपे असी पटते पे हैं जी। साढ़ा अगर कोई नहीं रहन बहन की जगह नहीं, साढ़े को गौरमेंट ना कोई जगह दी है ना गौरमेंट कोई साड़ी हेल्प कर रही। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि वो अपडेट कर रहा था। शुक्रिया आपका। दराज चनाब में सैलाबी सूरत हाल चिनोट के मकाम पर दराज चनाब में पानी की सतह कम होने लगी। दराज चनाब से इस वक्त 55,000 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है।
सैलाब बारे तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। वकार बताइएगा इस हवाले से। जी, दरियाए चनाब चिन्योट में मुकाम पर इस वक्त अगर दरिया की सूरत हाल की बात करें तो 50 से 55 हज़ार क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। कल जो सबसे बड़ा सैलाबी रेला था 1,62,000 क्यूसिक का रेला गुजर चुका है। अब इस वक्त 50 से 55 हज़ार पानी का रेला गुजर रहा है। कल गुजरने वाले रेले की वजह से चिन्योट ज़िला के मुख्तलिफ जो देहात हैं वो उनमें जो फसलें हैं वो ज़ेरे आब आई हैं, जिनमें मौज़ा सामल शामिल है। इसके साथ साथ ताजे का कोट, बल्ला ठट्ठा, मौज़ा बलट का ये देहात शामिल है जो कि ज़्यादा मुतासर हुए हैं सैलाबी पानी से, और अभी तक इन इलाकों में सैलाबी पानी मौजूद है। ताहम मवेशियों को और इंसानों का बर वक्त इन्हला करने की वजह से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हो सका। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला चिन्योट में दरिया के बिल्कुल आस पास 9 मुकामात पर रिलीफ एंड रेस्क्यू कैंप्स कायम किए गए थे, जहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया गया था। नकल मकानी जो हुई थी वहाँ पर इन कैंप्स में मुंतकिल किया गया था। ताहम पानी का रेला गुजरने के बाद लोग वापस अपने जो उनके मुकामात हैं वहाँ पर जाना शुरू हो चुके हैं। कुछ एक देहात वाक़ई हैं जहाँ पे अगले चंद रोज़ तक ये दरिया का पानी मौजूद रहेगा। पानी के इन्हला में कम से कम एक हफ्ता दरकार होता है। ताहम कल जो दरिया में तुगयानी थी, आज बिल्कुल दरिया में बिल्कुल सुकून नज़र आ रहा है। सिर्फ 50,000 क्यूसिक के करीब इस वक्त पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है। आइंदा जो चंद रोज़ बाद बारिश का एक नया स्पेल शुरू हो रहा है मानसून का, और इंडिया की जानिब से दोबारा जो पानी छोड़ने की इतलात हैं उसके बाद एक बार फिर दरिया में तुगयानी का खदशा मौजूद है। वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया वकार आपका। झंग में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा ज़राअत मुतहरक। सैलाब के बायस धान, चारा, कमाद और सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। महकमा ज़राअत की टीमों ने मुतबादिल चारे के इंतजाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। अवैस खान इस हवाले से बताएंगे, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से भी इक़दाम का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन नासिर सियार में मौजूद से बात करेंगे। सर बताइएगा, महकमा ज़राअत की जानिब से ख़ुसूसी तौर पर काश्तकारों को क्या एडवाइजरी जारी की गई है सैलाब के हवाले से? बिस्मिल्लाह, ये जो इस वक्त फ्लड आया हुआ है तकरीबन ये मीडियम लेवल लो लेवल का फ्लड है, तो इसमें हमारा जो है ज़्यादा छोटे जो फसलें हैं, चारा जात हैं और मूंगी की फसल है और वेजिटेबल हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और छोटे चारा जात जो हैं जो फार्मर को फ़ौरन जिन्होंने सपोर्ट करना होता है वो ख़राब हो जाते हैं, जिस वजह से जानवरों के लिए किल्लत पैदा हो जाती है। तो अब हमने कैंप लगाए, उसमें हमने जो है मुतबादिल काश्तकार जहाँ पे हमारे ज्वार, बाजरा और भूसा मौजूद है उसकी लिस्ट तैयार है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो गई है। और जो फार्मर दरिया में फंसे हुए उनके साथ भी रब्ता है कि आप जानवर निकाल के उनके डेरम पर ले जाएं। और उनके लिए एडवाइजरी ये जो ज़िम्मेदार फ्लड के अंदर हैं कि वो अपना बीज जो है, गंदम का बीज है, बरसीम का बीज है, इस तरह के जो बीज हैं उनको या तो ट्रांसफ़र कर दें खुश्क महफूज इलाका जात में। अगर वहीं पे रखना चाहते हैं तो उनको ऊंची जगह पर रखें जहाँ पानी कभी नहीं चढ़ता, ताकि आपका बीज अगली फसल के लिए मौजूद है। और ये छोटा सा फ्लड है जो कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में निकल जाएगा। तो जो ज़मीनें जल्दी खुश्क हो जाती हैं वहाँ पर अगर आप समाक है और जंतर है उसको अगर आप छट्टा कर देते हैं तो 25 दिन में आपका जो है वो चारा जानवरों के लिए तैयार हो जाएगा और जल्दी आपका जो है रिबिलेशन हो जाएगा। बाकी जैसे पानी निकलेगा तो हम फ़ौरन सर्वे करते हैं, जिसमें हमारी फसलें जो नुकसान होती हैं उसका हम हुकूमत को जो है वो सर्वे मुहैया करते हैं और अपील करते हैं कि ज़िम्मेदार की मदद की जाए ताकि जल्दी उसकी बहाली हो जाए। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। मुतवस्सित तबके के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया गायब। फैसलाबाद के शहरी मायूस लौटने लगे। शहरियों का कहना है कि सस्ती अशिया लेने यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं, अक्सर घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौटना पड़ता है। फजील अहमद इस हवाले से बताएंगे। फजील बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को सस्ता सामान ख़रीदने के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सामान जो है वो नहीं मिलता। आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो आवाम में मायूसी बांट रहे हैं। ख़वातीन जो हैं वो घंटों यहाँ पर इंतज़ार करती हैं, लेकिन एशिया खुर्दनोश नहीं मिलती। कुछ यहाँ पर ख़वातीन हैं। जी माँ जी बताइएगा, क्या कहते हैं, यहाँ से सामान मिलता है या नहीं मिलता? सामान मिलता है, आटा अकेला नहीं आटा देते, सामान के साथ देते हैं। उधर ही गड्डियाँ लगा दें, फिर अच्छी बात नहीं है। आटा सुकून से ले लेंगे,
हाँ जी बिल्कुल, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रकिंग पॉइंट बनाए गए थे वहाँ पर ख़वातीन का कहना है कि आटा आसानी से मिल जाता था। और भी यहाँ पर शहरी हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात हैं सस्ता सामान लेने के हवाले से यूटिलिटी? यार एक तो बैठने के लिए जगह नहीं है, धूप में खड़े होना होता है, बीमार बंदे हैं। उधर जो पॉइंट बनाए हुए थे तो जाते थे, लाइन में लगते थे तो लाइन चली जाती थी, आटा लेते घर चले जाते। हाँ जी बिल्कुल, जो हुकूमत पंजाब ने पॉइंट्स बनाए थे, ट्रकिंग पॉइंट्स, वहाँ से आटा आसानी से मिल जाता था। यहाँ पर शहरियों का कहना है कि ना बैठने का कोई बेहतर इंतज़ाम है, धूप के अंदर घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और इस वक्त भी यूटिलिटी स्टोर पर ना आटा दस्तयाब है ना चीनी दस्तयाब है, जिसकी वजह से हमें बता दें फैसलाबाद की सूरत के हाल के हवाले से कि चीनी नायाब है और जहाँ मिलती है वहाँ पे महंगी है। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 140 रुपये फी किलो तक पहुँच गई है। सूरत हाल है टोबा टैक्सिंग की, टोबा टैक्सिंग के हवाले से आपको बता रहे हैं 140 रुपये तक पहुँच गई है। इस हवाले से बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से, टोबा से हमें ज्वाइन किया है, बताएगा मुबशर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 140 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है और दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी नायाब हो चुकी है। शहरियों का ये कहना है कि 3 माह से इन यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नहीं है और वो यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का ये कहना है कि शहर में 8 यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहाँ पर 3 माह से चीनी नहीं आई है। जब लास्ट टाइम चीनी यहाँ पर आई थी तो उसकी कीमत 91 रुपये फी किलो थी। तो हम इस वक्त ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 140 रुपये तक पहुँच गई है। शहरी परेशान है, उनसे बात भी करते हैं और उनसे जानते भी हैं। आप बताइएगा कि चीनी नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, चीनी के लिए ख्वार हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। शहर के अंदर टोटल 8 यूटिलिटी स्टोर हैं, जगह जगह अपने आपको पता है पेट्रोल भी कितना महंगा है, तो दर बदर भटक रहे हैं, चीनी नहीं मिल रही। चीनी के लिए शदीद हमें जलालत का सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। ओपन मार्केट में चीनी क्या रेट मिल रही है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे आप? जी ओपन मार्केट में 145 रुपये फी किलो है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर रहे। यहाँ पे 91 रुपये थी, तो आसानी तो नहीं है खैर, लेकिन गुजारा हो रहा है हमारा। तो शहरियों का ये कहना है कि ओपन मार्केट से मिलने वाली चीनी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चीनी 3 माह से आई नहीं है, चीनी की शक्ल देखने को तरस गए हैं। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जैसे ही स्टोर्स को चीनी मिलेगी शहरियों को इसकी मुबशर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद के रहायशी पानी को तरस गए। सख्त गर्मी में पानी की बंदिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। मकीन वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। आपको अपडेट करें फैसलाबाद के इलाके मदीनाबाद के रिहायशियों के हवाले से जो पानी को तरस गए हैं। सख्त गर्मी में पानी की बंदिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। मकीन वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, बताइएगा क्या मुश्किलात दरपेश हैं? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद का इलाका ये है गुलाम मोहम्मदाबाद, जिसका बिल्कुल साथ ये इलाका वाक़ है मदीनाबाद, जहाँ पर पानी की सहूलत जो है वो भी मैसर नहीं है। जो वासा की जानिब से पानी फराहम किया जाता है वो अरसा दराज से इनको मैसर नहीं है, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना है। रमज़ान, उसके बाद ईद और फिर बड़ी ईद जो है वो भी इनकी पानी की तलाश में ही गुजरी है। पानी नहीं मिल पाया। यहाँ के जो अहले इलाका है उनके मुताबिक पानी खरीदना पड़ता है और जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है पानी की वो पूरी की जाती है। मज़ीद क्या इनको मुश्किलात दरपेश है और इस हवाले से अगर इन्होंने वासा से रब्ता किया तो वासा से क्या इनको जवाब मिला? मेरे साथ ख़वातीन भी मौजूद है यहाँ के अहले इलाका की, उनसे भी बात करते हैं और मर्द हज़रात भी उनसे बात करते हैं। तो ख़वातीन से ही आगाज़ करते हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा क्या मसाइल है, कब से आपका पानी जो है इस तरह से बंद है और आप वासा के पास गए, क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? अभी 3 माह पहले भी हम लोग तो वासा की तरफ गए थे तो हमें कोई रुस नहीं मिला है। इन लोगों ने हमें बोला कि अपने बिल लेके आओ। हम लोगों ने बिल भी जमा करवाए, पूरी गली से हमने इकट्ठे किए बिल और उन्होंने कहा बिल का इशू नहीं है, पानी चिन्योट से आ रहा है, इधर से आ रहा है, पानी मुकम्मल होने में अभी टाइम लगेगा। इन लोगों ने इस तरह की बातें की और लेकिन पानी फिर भी नहीं आया। अच्छा, ये कितनी गलियां हैं, कितने घर हैं जो इससे मुतासिर हैं? 8 गलियां हैं और हर गली में तकरीबन 40 से 50 घर हैं। ठीक है, सबको यही मुश्किलात होती है। हर एक के घर में पंप भी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, किसी के घर में है, किसी के पास वसाइल हैं, किसी के पास नहीं है वसाइल, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री एरिया और मजदूर लोग इधर रहते हैं ज्यादातर। किसी की दिहाड़ी लगती है, किसी की नहीं लगती। पावर लूम्स का काम करते हैं इधर के लोग ज्यादातर, तो इस वजह से ये लोग ना अपने घर की राशन वगैरह ही डाल सकते हैं। तो पानी नहीं है तो पानी जब नहीं होता तो उसका जो अल्टरनेटिव है मुतबादिल है, वो क्या तरीका का? फिल्टर से लेने जाते हैं तो बाज़ औक़ात फिल्टर भी बंद होते हैं तो मुश्किल होती है। घरों से किसी के घर में पंप लगे हुए अगर भरने
कभी भरने दे देते हैं, कभी नहीं देते, तो बच्चे फिर पानी के वजह से परेशानी होती है। और भी खवातीन मौजूद, उनसे बात करते हैं। आप बताइए आंटी कि क्या सूरत हाल है, क्या मुश्किलात है आप? पानी की बहुत ज्यादा तंगी है, कपड़े इतने जमा हो जाते हैं, नहाने के लिए भी तरसते हैं, वॉशरूम के लिए भी कभी पानी नहीं होता, इतनी दिन दूर से पानी लेके आते हैं। बिल्कुल पानी दूर से लेकर आना पड़ता है। यहाँ पर आप दूसरे लोग भी मौजूद, दूसरे शहरी मौजूद से बात करें। आप बताएं कि कब से सूरत हाल यही है और वासा से रब्ता किया, वासा की जानिब से आपको क्या जवाब मिलता है? कोई टीम पहुंची यहाँ पर आपके हल के लिए? जी काफ़ी बार मतलब इधर से लोग भी गए हैं वासा के ऑफिस से, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना कोई बात सुनता है। हमारे इधर के एमपी है जो मेहर हमर शीर साहब, ठीक है, उनको अगर कोई लोग हमारे इधर से कॉल करते हैं, उनकी कॉल नहीं अटेंड होती। अगर कोई उधर उनके ऑफिस जाते हैं, उन्होंने अपने प्रॉपर्टी के काम शुरू किए हैं, उन्होंने अपनी कॉलोनी को काम कर रहे हैं। तो लेकिन मेरी वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि जो मुतल्लिका इंतजामिया है उनके खिलाफ कोई नोटिस लिया जाए। और हम सिटी 41 का बहुत शुक्रगुजार करते हैं जिन्होंने हमारी बात पर बहुत तवज्जो दी और हमारी आवाज़ उठाई। जी अच्छा, और भी शहरी मौजूद से जानते हैं। आप बताएं जी, ये पानी का मसला तो यहाँ पर बहरहाल चल रहा है, यहाँ पर जो MNA MP है वो क्या कहते हैं इस हवाले से, सियासी नुमाइंदगान क्या कहते हैं? ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰਾਬ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੱਲ। लेकिन 2-3 दिन ईद के दिनों में पानी आया है जरूर, लेकिन उस तो बाद फिर वही रीजन हो गई है। 2-3 महीने हो गए। कितना अरसा, कुल मिला के कितना अरसा हो गया पानी नहीं है? पानी तकरीबन हर साल ही इस तरह ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ पेशाब जा कर ਲੈਣ, बच्चियां औरतां कितने जाकर पेशाब करन, पानी का इन्ना दुश्वारी पेश आती है। बिल्कुल, जहाँ पर शदीद जो संगीन मसाइल है उनका सामना है मदीनाबाद के अहले इलाका को, और इनके मुताबिक तकरीबन 2 साल से यही सूरत हाल है। बाज़ औकात में पानी आता है और बाज़ औकात में नहीं आता, लेकिन जो पानी की मुसलसल दस्तयाबी है वो यहाँ पर इनको मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो मुतलका इनके सियासी नुमाइंदगान हैं, ना वो इसका कोई हल कर सके और ना ही मुतलका महकमा यानी कि वासा जो है वो इस पर कान धरे उसने, और ना उसने कोई हल निकाला है। तो संगीन मसाइल का सामना है। इनका यही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि वो जल्द अज जल्द इक़दाम करें और जो पानी की फराहमी है वो यकीनी बनाने के लिए जो मुतलका महकमा है उससे नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। तो मदीनाबाद के ये रिहायशी इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है और इनका यही मुतालबा है कि वासा और जो निगरान हुकूमत है फैसलाबाद पंजाब की, वो इस पर नोटिस ले और जो पानी की फराहमी है वो यकीनी बनाई जाए। जी, अरसलान इलाका में किनों के करीब मौजूद थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना है कि 2 साल से यही सूरत हाल है, वासा ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, वॉशरूम के लिए भी दूर से पानी लाना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस हवाले से नोटिस लें। शहरियों की दुहाइयां, शहरी सरापा एहतजाज हैं, कहते हैं 2 साल से कोई एक्शन नहीं लिया गया, वासा की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई आता है ना ही कोई काम किया जाता है और दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, वॉशरूम के लिए भी दूर से पानी लाना पड़ता है। आपको बता रहे हैं पानी की बंदिश पर मकीन वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। आपको बता रहे हैं सूरत हाल के हवाले से मदीनाबाद के रहायशियों को पानी की बंदिश का सामना है। DMD वासा एजाज लतीफ ने मसला जल्द हल करवाने की यकीन दहानी करवाती है। गुलामदाबाद में हमारी तकरीबन कोई 30-35 साल से पुरानी लाइन्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वो लाइनें पुरानी और वसीदा होने की वजह से वहाँ पे कंटेमिनेशन हो रही है। काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स रिसीव हो रही हैं हमें भी, तो इस सिलसिले में हमने वहाँ पे काम शुरू करवाया हुआ है, नई लाइन्स लगा रहे हैं और जो इश्यूज़ वगैरह हैं उन पे काम जारी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। जर्मन हुकूमत के ताउन से एलाइड अस्पताल फैसलाबाद में बनने वाले रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर की किस्मत का फैसला न हो सका। सेंटर प्राइवेट कंपनी चलाएगी या सरकार, मामला दरमियान में ही लटक गया। करोड़ों रुपए की मशीनरी बेकार होने लगी। अज़ादार हुसैन इस हवाले से बताएंगे। अज़ादार, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज ही बिल्कुल जर्मन हुकूमत के तावन से अलॉयड हॉस्पिटल में एक रीजनल ब्लड सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है और यहाँ से तकरीबन 5000 अफराद जो थे वो खून से मुतल्लिक मुस्तफ़ीद होना थे और इस सिलसिले में प्राइवेट कंपनी के साथ जो था वो माहिदा भी किया जा रहा था कि जैसे प्राइवेट कंपनी चलाएगी या अलॉयड हॉस्पिटल इंतजामिया चलाएगी और उसका फ़ंड्स कहाँ से आएगा इसे चलाने के हवाले से। तो इस वक्त इसका क्या स्टेटस है और कब तक मुकम्मल तौर पे जो है फ़ाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों रुपये मालियत की मशीनरी भी मौजूद है, अमले की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ MS अलॉयड अस्पताल डॉक्टर फ़हीम यूसुफ मौजूद है। सर बताएं कब तक मुकम्मल तौर पे जो है फ़ाल हो जाएगा, अमला फराहम हो जाएगा, मशीनरी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो जाएगी? रीजनल ब्लड सेंटर अलॉयड अस्पताल मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। तमाम जो मशीनरी है वो बिल्कुल 100% काम कर रही है।
اس کا انتظام جو ہے وہ ہسپتال انتظامیہ کے پاس ہے. اس کے فنڈز جو ہیں وہ پنجاب بلڈ ٹرانسفیوژن سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہیں. یہاں لیٹسٹ اکوپمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ عملہ تعینات ہے جو دن رات لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. مشینری جو ہے اس کو فعال رکھنے کے لیے سروسز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہر ممکن تعاون کر رہا ہے. یہاں سے روزانہ سینکڑوں مریض جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں. جو مشینری ہے وہ اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے ہے. یہاں پر بلڈ اور بلڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت زیادہ مقدار میں بنائے جا رہے ہیں. اور اگر الائڈ ہسپتال کے ساتھ ساتھ دوسرے ہسپتالوں کو بھی خدا نخواستہ اگر بلڈ کی ضرورت ہو تو وہ بھی یہاں سے پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. جہاں تک ایچ آر کی آپ نے بات کی ہے، جو ایچ آر ہے اس کے لیے گورنمنٹ کام کر رہی ہے. ہم گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ بالکل لیزون میں ہیں اور بہت جلد جو ہے یہاں پہ بہت جو لیٹسٹ اکوپمنٹس کے ساتھ ساتھ عملہ بھی تعینات ہو جائے گا. اور ایک کمپنی کے حوالے سے جو تھا اسے اب لائٹ فائل انتظامیہ چلائے گی یا کمپنی چلائے گی؟ جی اس کے اوپر ورکنگ جاری ہے اور بہت جلد جو ہے وہ ان بیسٹ پبلک انٹرسٹ میں ڈیسیجن ہو جائے گا. بالکل بہتر جو مریضوں کے لیے فیصلہ ہوگا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. فی الحال جو ہے ریجنل بلڈ سینٹر کو جو ہے وہ لائٹ فائل انتظامیہ عبداللہ حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. عبداللہ پور سے چھمرا روڈ پر فلائی اوور کے لیے فنڈز کی منظوری، ایف ڈی اے نے پیپر ورک جمع کروا دیا ہے. ڈی جی ایف ٹی اے محمد آصف چودھری کہتے ہیں ایگزیکٹ فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 9 ماہ کا عرصہ درکار ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے وقاص بیگ، مزید ان سے جانتے ہیں. وقاص بتائیے گا. جی بالکل، عبداللہ پل فلائی اوور فیصل آباد کے لیے ایک بڑی ضرورت تھی جس پر باتیں جو ہیں وہ گزشتہ 3 سالوں سے چل رہی تھی. اب بالآخر جو ہے باقاعدہ منظوری مل چکی ہے. پیپر ورک ایف ڈی اے کی جانب سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیا گیا تھا. ڈی جی ایف ٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ عبداللہ پور فلائی اوور جو ہے جو ایک ایکسٹرا ایگزٹ لیگ جو ہے وہ دی جائے گی جھمرا روڈ کو، جس سے شہریوں کے لیے آسانی ہوگی. اس کی کیا چوڑائی ہے، کیا لمبائی ہے اور کتنی مدت میں یہ کمپلیٹ ہوگا؟ ڈی جی ایف ٹی اے ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری محمد آصف صاحب. سر یہ بتائیے گا کہ 2-3 سال سے باتیں چل رہی تھی، بالآخر اب جو ہے منظوری ہو چکی ہے اور شہریوں کو ایک امید ہے کہ یہ ایگزٹ لیگ جو ہے یہ ملنے کے بعد جھمرا روڈ جانے والوں کے لیے آسانی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں کتنی چوڑائی ہوگی، اس کی کتنی لینتھ ہوگی اور کب تک کمپلیٹ ہو سکے گا یہ جی 0.75 کے قریب اس کی لینتھ ہے اور یہ 2 لین کا ہوگا. ہر لین جو ہے وہ 12 فٹ کی ہوگی اور اس کے علاوہ شولڈرز ہیں. ٹوٹل یہ 32 فٹ کا ہوگا. اور کل تھینک گاڈ کہ اس کی اپروول پی ڈی ڈبلیو ڈی نے گرانٹ کر دی ہے اور اس میں شہریوں کا یہ بڑا دیرینہ مطالبہ تھا جس کو گورنمنٹ نے ہیڈ کیا اور سی ایم صاحب نے اس میں خاص انٹرسٹ لیا تو فائنلی یہ اپروول ہوگی اس کی. اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے جب پہلے سے پینڈنگ ایک کام جو تھا ابھی آپ کے وقت میں نہ صرف منظور ہوا بلکہ پیپر ورک بھی کمپلیٹ ہوا، آنے والا کتنا عرصہ جو ہے وہ اس کی کمپلیٹیشن کے لیے درکار ہوگا؟ کمپلیشن جو ہے اس کی جو کنسیو کی گئی ہے وہ 1 سال ہے، لیکن اگر فنڈز بر وقت مل جاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ 8-9 ماہ میں اس کو مکمل کر دیں گے. اچھا بالکل، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. حکومت پنجاب کی ہدایت پر پی ایس ٹی اساتذہ کو ای ایس ٹی عہدوں پر ترقی دینے کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. جنگ میں 50% کوٹے کے تحت پی ایس ٹی اساتذہ کو ترقیاں دی جائیں گی. محکمہ تعلیم کے ضلعی افسران کو ریکارڈ کی فراہمی کے لیے کل تک کی ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی ہے. ای ایس ٹی کے عہدوں پر ترقی پانے والے اساتذہ کی لسٹیں ضلعی افسران کو فراہم کر دی گئی ہیں. ضلع افسران ریکارڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری کو جمع کروائیں گے. اساتذہ کی جانب سے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت کی ہدایت پر پی ایس ٹی اساتذہ کو ای ایس ٹی عہدوں پر ترقی دینے کے لیے ریکارڈ طلب کر لیا گیا. جنگ میں 50% کوٹے کے تحت پی ایس ٹی اساتذہ کو ترقیاں دی جائیں گی. محکمہ تعلیم کے ضلعی افسران کو ریکارڈ کی فراہمی کے لیے کل تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے. ای ایس ٹی کے عہدوں پر ترقی پانے والے اساتذہ کی لسٹیں ضلعی افسران کو فراہم کر دی گئی ہیں. ضلعی افسران ریکارڈ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری کو جمع کروائیں گے. اساتذہ کی جانب سے اس فیصلے کو خوشائند قرار دیا گیا ہے.